क्या आप जानते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर आज यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स की दुनिया में एक क्रांति का नतीजा है चौहान और इस क्रांति का नाम था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 1971 से 1980 के दौर में। इससे पहले के कंप्यूटर्स बड़े बड़े कमरों जितने हुआ करते थे। उन्हें चलाने के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम लगती थी। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने सब कुछ बदल दिया और वो था माइक्रो प्रोसेसर। सोचिए, हजारों लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज को एक छोटी सी सिंगल सिलिकॉन चिप में फिट कर दिया गया। इसी चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर बना, कंप्यूटर्स का साइज एकदम से छोटा हो गया। जो कंप्यूटर पहले एक कमरा लेता था, अब वो एक डेस्क पर आसानी से आ सकता था। यही से शुरुआत हुई पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के युग की। इस जनरेशन की सबसे खास बात थी इसकी पावर और स्पीड। पहले के कंप्यूटर से ये हजारों गुना तेज और रिलायबल थे। साथ ही इनमें हीट भी बहुत कम पैदा होती थी, इसलिए एसी वाले बड़े बड़े रूम्स की जरूरत भी खत्म हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सस्ते हो गए। इतने सस्ते कि आम लोग, स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेसेस भी इन्हें खरीद सकते थे। इसी दौरान 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल आई बनाया और फिर एप्पल II। दूसरी तरफ IBM ने भी अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर 1981 में लॉन्च किया। ये वो पल था जब कंप्यूटर टेक कंपनीज की लेबोरेटरी से निकालकर हमारे घरों और ऑफिसेज में आ गया। और प्रोग्रामिंग, पहले जहां कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, वहीं अब C++ और SQL जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। इनकी वजह से सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो गया। इसी जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। माउस आइकॉन्स, विंडोज, ये सब चीजें जिन्होंने कंप्यूटर को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया, उनकी नींव इसी जनरेशन में रखी गई। इंटरनेट का जो शुरुआती रूप था ARPANET, वो भी इसी जनरेशन में डेवलप होकर फैलना शुरू हुआ। यानी आज हम जो डिजिटल दुनिया देख रहे हैं, जहां हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल है, उसकी असल शुरुआत इसी चौथी पीढ़ी से हुई थी। तो अगली बार जब आप अपने लैपटॉप पर कोई मूवी देखें या मोबाइल पर यह वीडियो, तो याद रखिएगा कि यह सब उस एक छोटी सी चिप माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये फोर्थ जनरेशन ही थी जिसने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया और पावर हमारे हाथों में दे दी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।